तो नमक के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल और पानी के लिए फ्रीली परमिएबल है। अब वो जो रूट्स के अंदर पानी आता है उसके आने के 3 रास्ते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें कंपैरिजन बार बार आता है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो 3 पाथवे, 3 रास्ते हैं। एक को हम कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट है, यहां पे कह लें साइटोप्लाज्म के लिए, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल के लिए। तो सिम्प्लास्ट, सिम का मतलब होता है साथ, इकट्ठा। सिम्प्लास्ट पाथवे जो सेल के अंदर से गुजर के जाता हो, सेल के लिविंग पार्ट में से गुजर के जाए, तो उसको हम सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं। इसको लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर रूट। इंट्रा का मतलब होता है अंदर, इंट्रासेलुलर रूट के सेल के अंदर से गुजर के जा रही है। यहां पे आप देखें नीली वाली जो लाइन है, तो ये सेल के अंदर चला गया। बाहर ब्राउन कलर की दीवार नजर आ रही है, अंदर डार्क ब्राउन सेल का साइटोप्लाज्म है, तो सेल के अंदर से गुजरी, फिर सेल के अंदर से गुजरी, फिर सेल के अंदर से गुजरी, फिर सेल के अंदर से। सेल्स के दरमियान में भी दीवारें, वो दीवारों के अंदर चैनल्स बने हुए, रास्ते बने हुए, जिनके जरिए से पानी गुजर के अल्टीमेटली कहां पहुंच गया। ये कौन सा सेल है? लाइट ब्लू वाला जाइलम का सेल है। तो यही चीज यहां पे आपको नजर आ रही है कि पानी के कुछ मॉलिक्यूल सेल के अंदर से गुजर रहे हैं, फिर कहीं दरमियान में से हुए, फिर सेल्स के इधर से होते हुए ये जाइलम के अंदर गए और जाइलम ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सेल्स के दरमियान में जो चैनल्स बने हुए हैं, जो रास्ते बने हुए हैं, 2 सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं और दरमियान में खाली जगह है, वहां पर एक कनेक्शन बना हुआ है। ये यहाँ पे आपको बड़े बड़े सुराख नजर आ रहे हैं। इन सुराखों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लांट सेल्स के दरमियान कनेक्शंस होते हैं जिनके जरिए से चीजें एक्सचेंज की जा सकती हैं। तो अब क्या होता है कि रूट सेल में आएगा, रूट सेल से कॉर्टेक्स में आएगा, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में आएगा, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में पहुंचेगा, जाइलम में पहुंचेगा और ऊपर चला जाएगा। पेरिसाइकल है ये जाइलम फ्लोएम का जो बंडल है। तो रूट हेयर में आया या एपिडर्मिस के किसी सेल ने पानी एब्जॉर्ब किया, वहां से कॉर्टेक्स का ये येलो वाले सेल्स, वहां से घूमता फिरता एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस का सेल है। अब एंडोडर्मिस के सेल में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, तो लाजमी तौर पे सेल के अंदर से गुजर के साइटोप्लाज्म में से गुजर के जा सकता है, क्योंकि वहां पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं है, दीवार के ऊपर लगी हुई है, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये ब्राउन कलर की कैस्पेरियन स्ट्रिप लगी हुई नजर आ रही है। तो सेल के अंदर से गुजर के अल्टीमेटली जाइलम में पहुंच जाता है। तो जाइलम के सेल्स फिर इसको ऊपर की तरफ ट्रांसपायरेशन पुल के जरिए से, यानी कि जिस तरह पाइप में आप पाइप से जूस पी रहे हो तो सक करके पानी को ऊपर खींचते हैं, वैसे ही ऊपर से पत्ते पानी को खींच रहे होते हैं, जिसको ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जाइलम में जब पहुंच गया तो वहां पे जबरदस्ती ऊपर की तरफ इसको खींच लिया जाता है। फिर इसके मुकाबले में दूसरा रास्ता कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे का मतलब है वो रास्ता जो साइटोप्लाज्म से गुजर के नहीं जाता। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रूट है, बाहर बाहर से पानी जा सकता है। अब आपको पता है कि पानी की एक और चीज के साथ बड़ी मोहब्बत है, वो कौन सी चीज है? चीनी के साथ बड़ी मोहब्बत है, दुरुस्त जवाब। ठीक है, तो चीनी के साथ वो बहुत अच्छी उसकी दोस्ती है। क्यों? क्योंकि चीनी के ऊपर वो OH लगे हुए हैं और OH और पानी के H आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वो चीनी के पास जो 5 OH लगे हुए हैं उनकी वजह से उनके बड़े आपस में बनती है। ठीक है, और फिर आप चीनी या ग्लूकोज को क्या करें, एक ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, हजारों ग्लूकोज कर लें तो मोहब्बत कैसे बढ़ जाएगी? डाइसैक्राइड ज्यादा सॉल्युबल है या मोनोसैक्राइड ज्यादा सॉल्युबल है? मोनोसैक्राइड अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाती हैं, डाइसैक्राइड डिसॉल्व नहीं होती। पॉलीसैक्राइड मसलन आटा डिसॉल्व, अमाइलोज बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, सेलुलोज तो डिसॉल्व होता ही नहीं है। लेकिन कहानी क्या हुई है, देखने में लगता है कि नहीं डिसॉल्व हो रहा, लेकिन काम क्या हुआ है, उल्टा हो गया है। क्यों? क्योंकि पहले मॉलिक्यूल छोटा था तो वो क्या करता था, वो मॉलिक्यूल को, पानी के सारे मॉलिक्यूल पकड़ के अपने साथ तैराना शुरू कर देते थे। अब मॉलिक्यूल बड़ा हो गया है लेकिन पानी के साथ दोस्ती खत्म
नहीं हुई। अब क्या होता है, अब पानी को खींच लेता है वो मॉलिक्यूल। तो सेलुलोज क्या करता है, पानी को खींचता है। रुई पानी को बड़ी अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है, या कपड़े या कागज पानी को बड़ी अच्छी तरह जज्ब कर लेते हैं। तो वो दोस्ती अभी भी खत्म नहीं हुई। तो सेल वाल किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। तो वो पानी को खींचती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो इस सेलुलोज के रास्ते भी पानी आगे की तरफ मूव कर सकता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रूट है, यानी कि सेल के बारों बार ही, ठीक है, बाईपास करते हुए और चला जाता है जाइलम की तरफ। इसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। एंडोडर्मिस तक पहुंचता है। एंडोडर्मिस ये आखिरी वाली लाइन है। अब जब एंडोडर्मिस में पहुंचा तो फिर वो वहां पर लगा दी लिपिड की लेयर, आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप लगा दी। तो उसको क्रॉस नहीं कर सकता पानी, लिपिड के साथ उसकी दुश्मनी है। तो वो जो लगी हुई है उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि वहां पर पानी इकट्ठा होके फिर सेल के अंदर की तरफ मुड़ जाता है, सेल के अंदर से होता हुआ फिर जाइलम की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जाना जाइलम में ही है, लेकिन या तो वो सेल्स के दरमियान में से जा सकता है या सेल के अंदर से जा सकता है। दोनों रास्ते इख्तियार कर सकता है। सेल के अंदर से जा रहा हो तो सिंप्लास्ट पाथवे, सेल के बाहर से जा रहा हो तो एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। तीसरा रास्ता कहलाता है वैक्यूलर पाथवे। वैक्यूल्स के अंदर भी तो पानी जा सकता है। सेल के अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म तो नहीं है, सेल के अंदर वैक्यूल ने काफी सारा एरिया घेरा हुआ होता है प्लांट्स के अंदर बिलखुसूस। तो वहां पर क्या होता है, अब वैक्यूल क्या करते हैं नॉर्मली कि वो स्टोर हाउस है, वो सारा गंद वाला इकट्ठे कर लेते हैं। कहीं सोडियम पड़ा है उसको इकट्ठा कर लिया, कहीं पे क्लोराइड पड़े हैं उनको इकट्ठा कर लिया, कहीं पे यूरिया पड़ा है उनको इकट्ठा कर लिया। तो सारी फालतू चीजों को वो इकट्ठा कर लेते हैं और उसकी वजह से वहां पे साल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। जहां ज्यादा साल्ट वहां पानी भी ज्यादा। तो पानी खींच के उसके अंदर आ जाता है वैक्यूल के अंदर। एक वैक्यूल भर गया, अगले वाले सेल ने और ज्यादा चीजें इकट्ठी की हुई हैं, तो यहां से वैक्यूल से निकलेगा, अगले वैक्यूल में चला जाएगा, उससे अगले वैक्यूल में चला जाएगा। तो वो वैक्यूल के थ्रू जा रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। अब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पानी अंदर आया, साइटोप्लाज्म में पहुंचा, साइटोप्लाज्म के बाद वो टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके वैक्यूल के अंदर चला गया। वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो ये टोनोप्लास्ट में से गुजर के वैक्यूल के अंदर पानी चला जाता है। वैक्यूल एक वैक्यूल से अगले सेल के वैक्यूल में, फिर उससे अगले सेल के वैक्यूल में, और होता होता अल्टीमेटली जाइलम तक पहुंच जाता है। और ये खुद ब खुद हो रहा है। यहाँ पे सेल कोई जोर नहीं लगा रहे, कोई एटीपी नहीं लगा रहे, कोई कुछ भी नहीं कर रहे। सिर्फ साल्ट्स की कंसंट्रेशन इस तरह एडजस्ट की हुई है कि पानी खुद ही मूव करता जाए और प्लांट को पानी मिल जाए।